नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन के ये कुछ हमारे टाइप्स हैं, ओके। और प्रोनाउन बेसिकली है क्या, जिसको हम नाउन की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। बेसिकली आपको प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड भी है जो आपके सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, ओके। तो कुछ टाइप्स हमारे पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव आपके सिमिलर से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। तो पर्सनल आपके होते हैं जो आपको डायरेक्ट किसी के बारे में बात करें, ओके। जो मेन ये सब सारों में आपके मेन है, यानी किसी ह्यूमन बीइंग या किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो आई, यू, वी, शे, ही, इट, दे, ये हमारे नाम होते हैं पर्सनल के ना। डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके डेमोन्स्ट्रेटिव का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, ओके। किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन देना कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो जो दिस है दैट इज़ यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, ओके। ये किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है, तो जो इंडिकेट कर रहा हो हमारे सब्जेक्ट की तरफ, ओके, या मेन चीज़ की तरफ हमारे इंडिकेट करता है, ओके। जैसे सेम एग्जांपल यहाँ लिया हमने, दिस इज़ माई बुक, तो दिस इंडिकेट करता है बुक की तरफ। तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। आपको टाइप वाइज भी पहचानने आने चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन किस टाइप का यहाँ पे यूज़ हुआ है। प्रोनाउन तो चलो आपसे इजीली आ गया कि हाँ भाई ये नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है ना, बट आपको टाइप वाइज भी आने चाहिए, ओके। नाउ इंटेरोगेटिव तो सिंपल होंगे आपके सबसे, जो भी क्वेश्चन टाइप में होते हैं, हाँ ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ओके। नाउ इनडेफिनाइट, नाम से जिसमें पता चलता है कि जो डिफिनाइट नहीं है आपके, है ना, या फिर जो फिक्स नहीं है आपके, या किस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वो हमको फिक्स नहीं होता, कि लाइक फ्यू, सम, एवरी, ऑल, ईच, ये सब आपके होते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, ओके। एवरीबडी, समबडीज, ये सब कुछ आपके इनडेफिनाइट में आता है। यानी कि यहाँ पर ना तो आपको फिक्स नंबर पता होता है, ना ही आपको फिक्स पर्सन्स के नाम बारे में पता होता है, ओके। लाइक हमें ही शी में पता होता है कि हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, बट इंडेफिनाइट में ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे बेसिकली इनका मतलब होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी हम कई सारों के बारे में बात करेंगे बट किसी एक को हम डिवाइड करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे आइदर होता है हमारा, नाइदर होता है। तो इनमें क्या होता है, हम बात दो के बारे में करते हैं बट दोनों के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं अलग अलग, ओके। तो हमारे आइदर, निदर, ये सब हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो और हम आपके जो एवरी वगैरह होते हैं, एवरी, है ना, ये सब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। नाउ पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है आपका अधिकार, यानी कि पोजीशन। किसी चीज़ पे जब पोजीशन दिखाया जाता है वहाँ पर जो आप डायरेक्ट बात ना कहें कि वहाँ पर आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक दिस इज़ माई बुक, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें जो माई था वो पोजीशन दिखाता है कि ये है मेरी किताब है, तो वो माई, है ना, आपके योर्स, ये सारे पजेसिव होते हैं। नाउ द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपका वन बाय वन रिलेशन दिखाना, ओके। वन बाय वन आपका दिखाता है, लाइक ईच अदर, वन अनदर, ये सब आपके, और बेसिकली ये दोनों पूछे जाते हैं, वन ईच अदर एंड वन अनदर। तो बेसिकली कभी आता है तो पेपर में रेसिप्रोकल का यही दोनों एग्जाम्पल आते हैं। नाउ द रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव का मतलब जो भी आपके जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसके रिलेशन में कुछ कहा जा रहा होगा, तो उनको जिससे आप अटैच करते हैं, जिन वर्ड से आप जोड़ते हैं, whom, whomever, that, इन्हें कभी इनमें क्या कन्फ्यूज़न होती है, इनमें मोस्ट हमारी कन्फ्यूजन होती है कि कंजक्शन तो नहीं है, ओके। तो हमें क्या देखना है कि बेसिकली अगर आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल के बारे में, आपको सिंगल वर्ड को आपको कनेक्ट किया जा रहा है पीछे के आपके पूरे फ्रेज के साथ, तो वहाँ पर हमारा प्रोनाउंस होता है, ओके। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है ना उस पर प्रिसाइज किया जाता है, लाइक ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, शी के साथ हरसेल्फ लगता है, तो जब आपके सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डाला जाए दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव आपकी रिफ्लेक्सिव की तरह ही होते हैं, इनका भी आपका सेम मतलब होता है कि जब भी आपके सब्जेक्ट को आपका मिडिल में रखा जाए और उसके ऊपर प्रिसाइज किया जाए, ठीक है ना, वो हमारे होते हैं आपके इंटेंसिव प्रोनाउंस। एक बार इनको मैं अलग से समझाते देती हूँ इंटेंसिव वालों को, कि इंटेंसिव हमारे बेसिकली जब भी आप सब्जेक्ट को कोई काम करा रहे हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा है आपका, और सब्जेक्ट को आप उसको और ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं, तो ये आपके होते हैं इनका हिंदी में मतलब होता है दबाव सूचक, ओके। क्योंकि वर्ड से ही आपके जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको एम्फेसाइज करते हैं, है ना। तो ये प्रोनाउंस होते हैं हमारे, इनको हम 2-3 नामों से जानते हैं, एम्फेटिक भी होते हैं, एम्फेसाइजिंग भी होते हैं, और इंटेंसिव भी होते हैं। अब अगर हम विद एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट क्रिएट किया है। तो पर्सनल होते हैं आपके एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर पर्सन, है ना, कोई एक ही पर्सन से रिलेट होंगे, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कौन से होते थे आपके, अच्छा इनमें आपको इतना तो पता होगा कि आई, मी, है ना, माइन लगता है। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, वो मैं थोड़ा आपको आगे समझा दूंगी, है ना।
और आपका जो ये सब हमारे होते हैं, तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर होगा। ओके, नाउ द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, अभी हमने सबसे लास्ट में यही वाले किए थे, है ना, जिसमें जो आपका एक्शन है वो सब्जेक्ट को वापस उसके ऊपर आपका एम्फेसाइज करता है, उसके ऊपर वापस से प्रेशराइज करता है। ओके, लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगेन हमने खुद के ऊपर ही प्रेशर डाला। ओके, आई हर्ट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ। ओके, जिसमें जिसके बारे में बात करें वापस से उसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि ऐसे वाले रिफ्लेक्सिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हमने क्लियर बता दिया कि आप किसी चीज़ की तरफ स्पेसिफिकली इंडिकेट करते हैं, दैट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कि ऐसे हमारे पर्सन या थिंग्स के तरफ इंडिकेट करते हैं जो कि एक जनरल वे में बात कही गई हो। इंडेफिनाइट का मैंने सिंपल सा आपको समझाया था कि जो डेफिनाइट नहीं है, आप कितना के बारे में बात करें वो आपको बेसिकली क्लियर नहीं होता। ओके, या कोई ऐसी बातें जो आपकी रियल में ट्रूथ होती हैं। ओके, उसमें जो आपके कुछ प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, दैट आज इंडेफिनाइट। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है रेफर टू द पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही आप समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, यानी कि आप वन बाय वन बात करेंगे, हर एक साथ सबके बारे में बात नहीं करेंगे। आप बहुत सारे लोगों को लेंगे, उसमें से वन बाय वन बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेंगे, उसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। ओके, और रिलेटिव आपके होते हैं जो किसी से रिलेट कराएं, किसी से का मतलब है हमारे नाउन, यानी कि मैं सब्जेक्ट के साथ रिलेशन दे हमारे, वही होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। लाइक दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, हमने बात कर ली है कि दिस इज़ द बॉय, बट हमने उसके ऊपर और प्रेशर डाला है, लाइक हु वर्क्स हार्ड, ये वही लड़का है जो बहुत मेहनत करता है। ओके, तो बेसिक हमारा इतना कोई ज़्यादा डिफरेंट मीनिंग नहीं होता। नाउ अब मैंने कहा था आगे हम अब देखते हैं नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस को आखिर हम ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को हम आखिर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जब भी आपका प्रोनाउन पहले यूज़ हुआ और वर्ब बाद में यूज़ होती है, ऐसे प्रोनाउंस हमारे नॉमिनेटिव केसेस कहे जाते हैं। ओके, और जब वर्ब पहले यूज़ हो जाए एंड प्रोनाउन आपका आफ्टर वर्ब यूज़ हो रहा है, दैट आर ऑब्जेक्टिव केसेस। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। लाइक हम कोई अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ओके, एग्जाम्पल हो गया आई टीच हिम, तो आई जो है आपका वो एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है क्योंकि वो वर्ब से पहले यूज़ है, और हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वो वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है, सिंपल। और ये आपका एक एक्टिव वॉइस है ना, हम एक्टिव व पैसिव के थ्रू समझ सकते हैं क्योंकि उसी में आपका वर्ब आगे पीछे यूज़ होते हैं हमारे प्रोनाउन। लाइक ही इज़ टॉट बाय मी। ओके, तो जो ये हमारा ही पहले यूज़ हुआ है और जो मी आपका बाद में यूज़ हुआ है, तो ही आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव एंड मी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, सिंपल। ओके, तो सिंपल हमें याद रखना है, वर्ब से जो पहले प्रोनाउन यूज़ हो रहा है आपका वो होता है नॉमिनेटिव, एंड आफ्टर दैट जो आपका वर्ब्स के बाद यूज़ होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। ओके, अब आपके प्रोनाउंस भी जब जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं तो इनके यूज़ करने के आपके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें किसी आपके सिंपल वर्ब बात की, यानी कि कोई जो जनरल बात है ना, और उसमें आपको ऐसे फील ना हो कि कोई बुरी बात हो रही है। एक तो मैंने यहाँ पे लिस्ट अप कर दिया है आपका कि ये हमारे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसमें आप यूज़ कैसे करते हैं 2 3 एंड 1। 2 3 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ओके, यानी कि कोई एक आपको सेंटेंस पढ़ के ये पता चल रहा है कि यहाँ किसी बुरी बात का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। लाइक सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सेकंड पर्सन, दैट इज़ यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही शी दे इट, जो भी होगा वो आपका सेकंड नंबर पे यूज़ होगा, और आपका आई यानी कि खुद के बारे में आप सबसे पीछे बात करते हैं जब कोई अच्छी बात हो। बट यहीं पे अगर हम किसी बुरी बात के बारे में बात करें यानी या किसी पर हम ब्लेम लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद को आगे रखते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ओके, आई यू एंड ही, यानी कि अगर अच्छे समय, अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें अच्छे समय की बात है तो आप कैसे करेंगे, पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। बट अगर बुराई की बात है सबसे पहले आप खुद पे लेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, अगर फर्स्ट यहाँ पर एब्सेंस हो जाता है यानी कि आई नहीं है, यू और ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लिख के सकते हैं ही एंड यू, बट आपको यूज़ करना है यू एंड ही अगर सेंटेंस का सेंस हमारा किसी नेगेटिव तरफ जा रहा है। ओके, अब आपके कुछ आते हैं जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो कंपैरिजन में आपका किन के बीच में होता है या हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन का बेसिक सा एक मीनिंग होता है, जो आपके होते हैं ना एडजेक्टिव वाले, तो एज और देन से हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारा जब भी आपके एज या यूज़ होते हैं, इनके बाद आप हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। ओके, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस जो होंगे आप हमेशा उनका यूज़ करते हैं। अब नॉमिनेटिव क्या है, नॉमिनेटिव आपके जो रियल में होते हैं, जो यानी कि पर्सनल वाले, लाइक ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मी, नो, मी यहाँ पे रोंग है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है दो पर्सन्स के बीच में, तो आप यहाँ पे नॉमिनेटिव आई का यूज़ करेंगे। ओके,
अगर अस दिया होता तो आप यहाँ पे वी का यूज़ करते। ओके, तो आप समझिए इस बात को। नहीं, दूसरा अगर हम हो गया कि आई लुक बेटर देन हर। ओके, अगर आई के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन आपकी कंपैरिजन होता है आई लुक बेटर देन शी। ओके, इनके एरर्स आपने 100% एग्जाम्स में देखे होंगे, इजी होते हैं और हमें पढ़ने में इनमें कोई एरर नहीं लगता, पढ़ने में बिल्कुल एरर नहीं लगता। हमें लगता है हाँ परफेक्ट सेंस दे रहा है, मी ही होगा। आई थोड़ा अजीब लगता है कि नहीं आई तो नहीं होगा, मी ही होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना है। अब कंपैरिजन अगर आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो, यानी कि एक एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। आई नो यू, तो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमें मिल गए, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। बट आई नो यू एज मच एज हिम, यहाँ पर हिम भी आ गया। तो अब आप डायरेक्ट अब आई को हिम के साथ रिलेशन बनाएंगे? नो, क्योंकि आई तो अलग है। हम आई का रिलेशन यू के साथ भी और हिम के साथ भी है ना, कि मैं तुम्हें भी उतना ही जानता हूँ जितना कि मैं उसे। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, आपका आई से रिलेशन नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट के साथ हिम के साथ रिलेशन है। तो यहाँ पर हिम यूज़ करना हमारे लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, नाउ अगर कहीं भी इट का यूज़ आप सब्जेक्ट की तरह करें और उसके बाद कोई भी बी फॉर्म आ रही होती है, बी फॉर्म हमारी होती है इज, आर, एम, वॉज, वर और बी, बीइंग, ये सब हमारी बी फॉर्म्स होती हैं। तो उसके बाद भी प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का यूज़ होता है। ओके, व्हाट आई से, अगर हमारे इट के साथ इज, आर, एम की कुछ भी आ रही हैं, उसके बाद अगर आप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वी हैव टू यूज़ द नॉमिनेटिव केस। ओके, लाइक इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। अब आपको सिंपल सा लगेगा, नहीं नहीं एम नहीं इज ही होना चाहिए, बट नो, आप हु से पहले, हमने जो ये रिलेटिव वाले पढ़े थे, तो हु से पहले आप देखेंगे किसके बारे, आई के बारे में बात है, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुए होंगे। नाउ अब जो हमारे कुछ पजेसिव थे, अब पजेसिव में हम देख लेते हैं कि पोजीशन आपका इसमें क्या, पोजीशन आपकी कौन कौन सी, लाइक दिस इज़ माई बुक, तो माई है ना, हर, ये जो है डायरेक्ट रिलेशन। तो आप पोजीशन वाले केसेस में आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं, योर के साथ आप अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते हैं। ओके, आप हर के साथ अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बात करें तो योर्स कहते हैं, दिस इज़ योर्स बुक, वहाँ पर आप योर के साथ अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते। इसमें आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये आपका जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ आप अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ रिलेशन आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ था, तो योर्स, हर्स, ये आप अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारे जीरेंट्स वाले। जीरेंट्स के पहले जो आपका यूज़ होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो जीरेंट्स के पहले आपको कभी लिखा दिखे ना माई, हर, तो उनको आप गलती से भी पजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आपको उनको डिफाइन करेंगे। ओके, वो हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि एडजेक्टिव भी हमारे बहुत सारे सिमिलर होते हैं, दैट, दिस आपको वहाँ भी मिलेंगे। ओके, तो इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइक शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन इन समथिंग। ओके, आप कुछ भी समझ लीजिए। जो ये हर है आपका, ये हर डूइंग, तो ये हर हमारा बेसिकली आपके लिए यूज़ हुआ था आपके एडजेक्टिव के लिए। ओके, लाइक अब मैंने कुछ लिखे हैं तो हमारी क्या हो गया, फर्स्ट तो हो गया हमारा ईच अदर। ओके, वन अनदर, इधर या एनी, तो इनका मतलब क्या है, कब ईच अदर आपका यूज़ होता है टू पर्सन या टू थिंग्स के बारे में आप इकट्ठा बात कर रहे हैं। वन अनदर का बात तब यूज़ होता है जब आप दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। ईच अदर आप दो कोई पर्सन है उनके बारे में आप बात कर रहे हैं कि एक ही है ना। वन अनदर वन से ज़्यादा, ईदर या एनी एक इंसान के बारे में, दो में से आप एक के बारे में बात कर रहे हैं तो ईदर यूज़ करते हैं। और एनी कब यूज़ होता है, जब आप बहुत सारों में से या कुछ में से आप सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ नीदर आपका नो वन, आप किसी दोनों में से आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी ये काम नहीं करता, तो नीदर। और नन आपका नो वन फ्रॉम कुछ ज़्यादा में से, है ना, ज़्यादा में से जब आप बात करते हैं तो नन। और नीदर आप हमेशा नीदर इधर, ये हमारे दो के लिए यूज़ होते हैं जब आप दो के बारे में बात करते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है कि जो आपका ओल यूज़ होता है हमारा, तो ओल आपका जो हमारा ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, तो ओल के साथ हम हु या दैट का यूज़ करते हैं, WHO या दैट। ये आपके कौन से वाले टाइप के प्रोनाउन थे बताइए। जब हमने स्टार्टिंग में टाइप पढ़ा था तब पढ़ा था हु और दैट आते थे, किस में आते थे आप ये मुझे बताइए। लाइक ओल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो जब आप किसी पर्सन की बात करते हैं तब आप हु या दैट जो भी आपके सेंटेंस में दिया हुआ है वो दोनों ही ह्यूमंस के लिए ठीक होते हैं। बट अगर आप ऑल यानी कि सभी में, बट आप ह्यूमंस की नहीं, किसी
थिंग्स की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, तो वहाँ पर हु का यूज़ नहीं होता, वहाँ पर दैट का यूज़ होता है। ओके, तो बेसिक से हमें इतना समझ में आया है कि हु का यूज़ हम लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, ओके, या लिविंग पर्सन्स के लिए करेंगे, ह्यूमंस के लिए करेंगे, ओके। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। और एक और सिंपल, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स आता है तो भी आप दैट का यूज़ करते हैं, ओके। तो हु आपका इतना तो क्लियर है कि हु आपका सब्जेक्ट बताता है यार, हुम जब भी दिया हो आपको वो आपके ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। और हुज अगर दिया होगा, है ना, अगर हमें कहीं पे हुज दिया है वो हमारा पोजीशन बताता है, ओके, कि आपका रिलेशन जिसके बारे में बात की उससे आपका रिलेशन, तब आप अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशन कहीं पे बात चल रही है तो हुज, है ना। तो जैसे अगर किसी का पर्स के बारे में, तो वहाँ पर पर्स में आप हु नहीं यूज़ करेंगे वहाँ पर, अगर क्योंकि पर्स किसी का होगा तो वहाँ पर हम हुज यूज़ करेंगे, ओके। नाउ हुम के साथ आप प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, बट हुम के साथ प्रीपोजिशन का यूज हु के साथ नहीं होता है। लाइक हमने पढ़ा है जो पजेसिव हमारे पैसिव वाले वॉइस बनते हैं उनमें बाय हुम लगाते हैं, जब हम चेंज करते हैं हु को तो बाय हुम यूज़ कर देते हैं, ओके, बट बाय हु यूज़ नहीं होता। बट अगेन इसमें एक हमारा केस हो सकता है, अगर हमारा बाई हु के साथ ना आके कहीं लास्ट कर रहा है सेंटेंस का, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है, वहाँ हमारा कोई भी एरर नहीं होता, ओके। लाइक हुआ यू, तो ये तो मैं नॉर्मल सेंटेंस था, तो आपका जैसे वो एक अगर हम बना लें हु वॉज द रामायण रिटन बाय, तो बाय पीछे आया, ये सेंटेंस आपका एकदम परफेक्ट है। अब नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये वन, कहीं पे लिखा होता है वन, वंस, तो ये आपका नॉमिनेटिव होता है, ओके। ये जो आपका एक प्रोनाउन है ये नॉमिनेटिव है, और ऑब्जेक्टिव इसका बनाते हैं आप वन सेल्फ, ओके। वंस होता है, अपोस्ट्रोफी लगा होता है, तो वो। अब आपका जैसे एक हो गया वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस, ये प्रॉमिस, ओके। तो अब आपका वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, पढ़ने में हमें कोई एरर नहीं लग रहा कि हाँ ठीक है, हर किसी को अपनी प्रॉमिसेस को निभाना चाहिए। बट आपको ये ध्यान रखेंगे कि आप जो वन है वो आप किसी एक इंसान के बारे, सिर्फ एक के बारे में बात नहीं कर रहे, ये आप एक ग्लोबली बात कर रहे हैं कि हर किसी को अपनी प्रॉमिसेस पर अटल रहना चाहिए, है ना। तो ही के साथ यूज़ होता है ना भाई हमारा हिज, तो वन के साथ हम सिंपल सी बात है वंस यूज़ करेंगे, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब ये रिपीटेड टाइप, मतलब रिपीटेड है, जो ऐसा होता है ना कि रिपीट पे रिपीट किए जाते हैं एरर्स में, ये ऐसा वाला है कि वन के साथ आपको हिज हर कुछ भी दे देंगे, आपको पढ़ने में अगेन कोई एरर नहीं लगेगा। बट वन के साथ अगर आप कहीं भी पोजीशन या कुछ भी दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड, आप वहाँ पर वंस का यूज़ करते हैं। नाउ अब कुछ आते हैं ईच ऑफ, इधर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ द, तो इनमें आपको कुछ कन्फ्यूजन आती है, तो हम कन्फ्यूजन को तीन कन्फ्यूजन होती है, मैं तीनों को एक साथ क्लियर कर देती हूँ। सेंटेंस हम लिखते हैं एक ईच ऑफ द गर्ल या गर्ल्स, ठीक है, इनमें से हम देखेंगे कौन सा सही होगा। हैव, या हैव, हैज़, ओके। ईच ऑफ द गर्ल, गर्ल्स, हैव, हैज़। उसके बाद हमारा होगा हर, देयर, ओके, यानी कि भाई कुछ हम बात करें हर देयर ऑन बुक, तो सेंटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, ईच ऑफ द गर्ल हैज़ देयर ऑन बुक, हर ऑन बुक, कुछ भी हो सकता है। बट इनमें जो जो ये हमारे अंडरलाइंस हैं इनके बीच में दिक्कत आती है। तो जब भी आप ईच ऑफ द की बात करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों में से आप हर किसी के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं, ओके। ईच ऑफ द में आप हर किसी की अलग अलग बात कर रहे हैं, हिंदी में जैसे प्रत्येक कहते हैं तो वही हम हर किसी का सेंस ले रहे हैं यहाँ पे। तो ईच ऑफ द गर्ल तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो एक ही लड़की हुई। ईच ऑफ द मतलब गर्ल्स में से हर एक, ओके, तो यहाँ पर तो गर्ल्स करेक्ट होता है, यानी कि प्लूरल करेक्ट होता है। अब हैव, हैज़, अब आपको सेंस लगेगा अरे भाई हमने यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारी हैव आनी चाहिए, है ना। बेसिक सी बात होगी भाई, ईच ऑफ द गर्ल, गर्ल्स लगाया है हमने तो हैव आएगा। बट आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम सभी लड़कियों की बात कर रहे हैं? हम उनमें से एक एक की बात कर रहे हैं, है ना, वन बाय वन हम बात कर रहे हैं। अगर चार हमारे पास लोग हैं तो हम चारों में से इकट्ठे चार की बात नहीं कर रहे, हम एक एक की बात करते हैं। तो जब हम सिंगलर सिंगलर का सेंस आ रहा है तो हम वहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे, ओके। अब नाउ अब हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि ईच ऑफ द गर्ल्स हो गया, गर्ल्स के बाद हैव भी नहीं लगा, हैज़ लग गया। अब यहाँ तो हमारा दे रहा है क्योंकि हम बेसिक्स तो हमारा सारे के बारे में बात कर रहे थे ना। बट आपको इतना पता होगा हम प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं और वो लड़कियां हैं, तो हर लड़कियों को देयर बुक नहीं, हर किसी को नहीं, हम एक एक को दे रहे हैं पहले, है ना, इकट्ठा सबको नहीं दे रहे, तो एक एक को। तो हर गर्ल के पास उसकी अपनी किताब है। तो सबसे पहले आप गर्ल्स के साथ, जो गर्ल के साथ हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है उसको यूज़ कीजिए, और जो इनमें वर्ब लगती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो हमारी ईच ऑफ द, एवरी ऑफ देम, है ना, इनके साथ हमारी सिंगुलर लगती है, ओके।
तो आई थिंक आपको ये 3 ही एरर्स आते हैं, इनमें हमारे 3 टाइप के ये एरर देते हैं, या तो हमारा सब्जेक्ट बदल देंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे, या फिर उनका ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। तो आई थिंक आपको इससे क्लियर हो जाएगा। जो हमारा बोथ होता है वो किसके साथ किसके लिए यूज़ होता है? बोथ का मतलब होता है दो। अब दो चाहे वो इंसान हो या फिर थिंग्स हो। सपोज किसी एक राम है एक श्याम है, ओके, हम किसी कुछ कह रहे हैं और वहाँ पर हम राम के बारे में भी बात करें और श्याम के बारे में भी बात करें, है ना। राम एंड श्याम बोथ हैव बुक, वी बोथ हैव कार, कुछ भी बाइक, कुछ भी आप लगा लीजिए, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे सिंगलर बात नहीं कर रहे, राम एंड श्याम हैव, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। राम एंड श्याम बोथ हैव बाइक, दोनों के पास बाइक है। बट आप इसको कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, अगर मैं ये कहने लगी दोनों के में से नहीं है किसी के पास भी बाइक, तो वहाँ हम बोथ यूज़ नहीं करते, वहाँ नीदर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग समवेयर, कुछ भी लगा लीजिए, तो बोथ ऑफ देम जब आ रहा है दोनों ही नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम नीदर का यूज़ करते हैं, क्योंकि नीदर का बेसिक मतलब भी होता है ना तो ये ना ही वो, ओके। तो जब हमारा ऐसा सेंस है वहाँ पर हम नीदर यूज़ करते हैं, ओके। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नीदर ऑफ दैम, नीदर ऑफ दे, ओके। तो क्योंकि वहाँ पर हम दोनों में से किसी के बारे में बात नहीं करते, और जब हम दोनों में से एक एक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आपका इधर लगता है, ये वो आपको पता है। नाउ कलेक्टिव नाउन्स हमने पढ़े थे जो किसी चीज़ का कलेक्शन बताते हैं, लाइक फ्लोक, फ्लीट, टीम, ज्यूरी मेंबर्स, है ना, बंचेस, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, और ये अपने साथ प्लूरल प्रोनाउन लेते हैं। अब प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं आपके? योर, देयर, ये सब आपके जो इकट्ठा आपके बहुत सारे के बारे में बात करें। आप जैसे कि आपका टीम है, अगर टीम में से एक एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिज लगाएंगे, बट आपको जब पूरा सेंस आए कि द टीम के बारे में बात करें तो टीम के साथ आपका देयर लगता है। अब अगर हम राम और श्याम के बारे में बात करें तो राम एंड श्याम डू हिज वर्क। अगर हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हिज का मतलब तो होता है सिर्फ हम, ये तो आपका सिंगुलर है ना, तो राम एंड श्याम हम दो के बारे में, यानी कि कुछ ज़्यादा लोग हैं तो हम उनके बारे में बात भी जब भी करते हैं तो वहाँ भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन आता है, ओके। जैसे कि हम इसमें से हम छांटना होगा हमें कि आपका प्रोनाउन क्या है, तो दे विल ईट एप्पल्स, तो हमारा सिंपल है, यहाँ पर दे हमें क्लियरली दिख गया कि पर्सनल प्रोनाउन है हमारा, है ना, ये तो हमें क्लियरली पता चल गया। पर आपको इनको ऐसे टाइप वाइज ही लगाना है, क्योंकि आपको नहीं पता सीडीएस के पेपर में आपको ऑब्जेक्ट जो आपको ऑप्शंस दें, आपको चारों ऑप्शन प्रोनाउन के देंगे और उसमें उसका टाइप दे देंगे, तो बेहतर होगा जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ें वो उनके पार्ट्स के साथ याद करें। रोकी इज़ अ डॉग, तो इसमें इट हमारा था, रोकी तो नहीं हो गया। ही मिस्ड हिज बस, तो ही आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है ना, और हिज बस उसका पोजीशन दिखा रहा है कि वो उसकी बस, उसने अपनी बस जो है वो मिस कर दी, तो ये पोजीशन है, तो ये पजेसिव हो गया आपका, ओके। ही गोज़ टू स्कूल बाय साइकिल, तो जो आपका ही था ये आपका कैसा होगा? ही आपका डायरेक्ट बता रहा है तो ये आपका पर्सनल है। दैट पर्स बिलोंग्स टू हर, दैट पर्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका हर, सिंपल आपको पता चल जाता है हर का मतलब होता है आपका सिंपल सा पजेसिव, तो पजेसिव हो गया। दैट आपका मैंने बताया था जो किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करे वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। इसमें देखते हैं, मेक श्योर टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द थिंग्स यू नीड टू डू। जो भी आपको प्रोनाउन दिखे सबसे पहले उनको क्लियर कर लीजिए, फिर आप देखिए उनमें आपका प्रोनाउन में अब टाइप कौन सा है। योर सेल्फ आपका जो भी आपका सब्जेक्ट था उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता था, है ना, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो मैं अगेन कह रही हूँ आप हमेशा इनको टाइप के हिसाब से लगाएंगे, आप ये नहीं बस प्रोनाउन ढूंढना और आगे चलो। इसमें आपको ये भी पता करना है कि आगे कौन सा टाइप यूज़ हो रहा है। शी आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, हर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि शी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है। आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को ही शीशे में देखा, तो मैं पहले भी खुद की बात कर रही थी, अब भी खुद की ही बात कर रही हूँ, तो ये आपका कौन सा होगा जो आपका रिफ्लेक्स करता है ना, एम्फेसाइजिंग करके कुछ भी दे सकता है ना, तो ये आपके प्रोनाउंस होता है रिफ्लेक्सिव वाला। तो जब भी आपको देखिए पहले भी उसी पर्सन की बात हुई है और वापस से उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो सिंपल आप वहाँ पे बेझिझक लगाइए एम्फेसाइजिंग, या फिर रिफ्लेक्सिव दिया हो, इंटेंसिव दिया हो, ये सब आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव, इन सब का नाम यही है, ओके। अब ये आपका होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल आपको ये फाइंड भरना है इसमें कि आपका इसमें, और इसमें एक हिंट मैं आपको दे दूँ कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएंगे, सब में रिफ्लेक्सिव आएंगे, तो आपको ना रिफ्लेक्सिव का डर खत्म हो जाएगा कि आपको रिफ्लेक्सिव कैसे यूज़ करना होता है। इसमें आप देखिए किसके साथ क्या लगेगा, जैसे फर्स्ट में आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, है ना, तो इसमें सब में रिफ्लेक्सिव लगेंगे, बट आपको देखना है किसके साथ क्या लगेगा, ओके। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा, ओके। अब हम देख लेते हैं एक बार जो आपके रिलेटिव वाले थे, है ना, ये जो हुज, हु, ये सब ऐसे वाले थे, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस थे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस आपका सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहे थे, यही पढ़ा था ना हमने, सब्जेक्ट के साथ आपका रिलेशन बताएं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते थे।
अब रिलेटिव को फाइंड कैसे करें? दिस इज़ द हाउस दैट आई बिल्ट, तो दिस दैट में कन्फ्यूजन, तो दिस आपका इंडिकेट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, और दैट आपका बता रहा है जो सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट को रिलेट करा रहा है वो। हुज नेम इज़ ऑन द बिल्डिंग, हुज किसका नाम, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, जहाँ सब्जेक्ट की चीज़ रिक्वायर्ड हो वो आपका रिलेटिव होता है। ओके, दैट मैन वन द अवार्ड फॉर द मोस्ट हॉट डॉग्स ईटन, दैट मैन, अब यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, आप उसकी तरफ इंडिकेट तो कर रहे हैं, बट आप ये भी देखिए कि वो सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहे हैं कि ये उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये रिलेटिव होगा। ओके, नाउ विच ऑफ यू इज गोइंग टू द सेरेमनी, तो विच सब्जेक्ट आपका अभी भी पूछा जा रहा है, तुम में से कौन, क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से रिलेट करना चाह रहा है ये। ओके, अब आपका ये जो बचे हैं ये आप खुद करेंगे, आप इनमें से फाइंड करेंगे कौन रिलेटिव प्रोनाउन है ना। शी इज़ द काइंड ऑफ द पर्सन दैट विल नेवर लेट यू डाउन। ओके, तो आपका शी आपका कैसा होगा, पर्सनल होगा, एंड दैट आप शी के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव। ओके।